राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में ज़रूर लिखें। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जानकारियां शेयर कर रही हूं निर्जला एकादशी के बारे में। इस दिन हमें व्रत रखना है। एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण का समय भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। निर्जला एकादशी अपने नाम के अनुसार ही इस व्रत में निर्जल व्रत किया जाता है। बिना खान पान के इस व्रत को संपन्न किया जाता है और एकादशी के दिन करने वाले कुछ खास उपायों को भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाएगी। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस एक वीडियो में दे रही हूँ, तो जुड़े रहिए संपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक। भगवान विष्णु को नमन करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी भगवान को नमन करते हुए कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शास्त्रों में एकादशी का विशेष महत्व है। हर माह में 2 एकादशी तिथियां पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। आज हम जिस एकादशी की तिथि के बारे में बात कर रहे हैं वह साल 2021 की ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी व्रत है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत अन्य सभी एकादशी के व्रत से कठिन होता है, क्योंकि इसमें भोजन के साथ साथ पानी का भी त्याग करना पड़ता है। भरी गर्मी में आने वाले इस व्रत में बिना जल के रहना पड़ता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी व्रत कहा जाता है। चूँकि निर्जला एकादशी का व्रत कठिन है, इसलिए इस व्रत का फल सबसे अधिक मिलता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि विधि पूर्वक अगर निर्जला एकादशी का व्रत रखें तो अन्य सभी एकादशियों के बराबर फल की प्राप्ति हो जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के दौरान किया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत मई अथवा जून के महीने में होता है। साधारणतः निर्जला एकादशी का व्रत गंगा दशहरे के अगले दिन पड़ता है, किंतु कभी कभी साल में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी दोनों एक ही दिन भी पड़ जाते हैं। हिंदू कैलेंडर में हर 11वीं तिथि को एकादशी का उपवास हम करते हैं। एक माह में 2 एकादशी व्रत होता है, जिसमें एक शुक्ल पक्ष के समय और दूसरा कृष्ण पक्ष के समय होता है। इसलिए भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रत्येक भक्त एकादशी का व्रत करते हैं पूरे निष्ठा और समर्पण के साथ, ताकि भगवान विष्णु की कृपा उन्हें प्राप्त हो सके। एकादशी का उपवास 3 दिनों का चलता है। यह सुनिश्चित करने के लिए अगले दिन पेट में भोजन का कोई अवशेष शेष न रहे, इसलिए जो भी भक्तगण हैं वो उपवास के एक दिन पहले यानी दशमी को सिर्फ दोपहर में ही भोजन करें। एकादशी के दिन जो भी भक्त हैं वो कठोर उपवास रखते हैं और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास की समाप्ति करते हैं, जिसे पारण कहा जाता है। एकादशी उपवास के समय सभी तरह के अन्न का भोजन करना वर्जित होता है। एकादशी व्रत उपवास के जो नियम हैं वह 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। 10वीं के दिन से ही आप मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल वस्तुओं का सेवन न करें। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी वाले दिन प्रभु के सामने प्रण करना चाहिए कि आज मैं किसी भी चोर, पाखंडी या दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण करके कीर्तन करूंगा। एकादशी वाले दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को अपने कंठ का भूषण बनाएं। आप जिस भी मंत्र का जप करना चाहते हैं यह आप स्वेच्छा से कर सकते हैं। भगवान विष्णु का स्मरण करके प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, तब मुझे इस व्रत को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। अगर भूलवश कोई गलती हो जाए तो उसे आप माफ कर देना। इस प्रकार से
श्री हरि की पूजा करके क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए क्योंकि चींटी और छोटे जीवों का मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाएं और ना ही अधिक बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम अधिक बोलते हैं तो अधिक बोलने से मुंह से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। यथाशक्ति इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और प्रत्येक वस्तु का भोग लगाकर तुलसी दल को छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देना चाहिए। क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल को प्राप्त करता है और उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का व्रत 2021 में 21 जून सोमवार को रखा जाएगा। उसी दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का पारण 22 जून 2021 को किया जाएगा। पारण तोड़ने का जो समय होगा वह सुबह 5:57 से 8:37 तक होगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वह 10:22 पर है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 जून 2021 को 4:21 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 जून 2021 को 1:31 पर। साल की सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकादशी होती है। बिना पानी के व्रत को निर्जला कहते हैं और निर्जला एकादशी का उपवास किसी भी प्रकार के भोजन और पानी के बिना किया जाता है। उपवास के कठोर नियमों के कारण ही सभी व्रतों में निर्जला एकादशी सबसे कठिन है। इस दिन निर्जला का व्रत जो भी भक्त करते हैं वह भोजन ही नहीं बल्कि पानी भी ग्रहण नहीं करते। जो भी भक्त सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते हैं, जो 24 एकादशियां होती हैं उसका उपवास करने में सक्षम नहीं होते हैं, उन्हें केवल निर्जला एकादशी का उपवास करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी उपवास करने से दूसरी सभी एकादशियों का लाभ मिल जाता है। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। अब आपको मैं पारण के कुछ आवश्यक नियम बता देती हूँ, जिसको करने से आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना बहुत जरूरी है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय के पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना करने के समान माना जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो भी भक्त व्रत करते हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा अवश्य करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को कहते हैं। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल का होता है, तो आप प्रातः काल में ही व्रत का पारण करें। व्रत करने वाले जितने भी भक्त हैं, जो भी भक्त व्रत करते हैं, उन्हें दोपहर में व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। अगर आप कुछ कारणों की वजह से प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं हैं, तो दोपहर के बाद ही पारण करें। भूल कर भी आप दोपहर में पारण ना करें। कभी कभी एकादशी का व्रत लगातार 2 दिनों के लिए होता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन का होता है तो समर्थ परिवारजनों को पहले दिन की एकादशी का व्रत करना चाहिए और दूसरे दिन की एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक जितने भी भक्त हैं उन्हें दूजी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी 2 दिन का होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन मनाई जाती है। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन की एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। भगवान श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए आप इन कुछ विशेष उपायों को एकादशी के दिन अवश्य करें। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए आप भगवान को तुलसी की माला अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। लेकिन आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि तुलसी पर एकादशी के दिन जल न चढ़ाएं, क्योंकि प्रत्येक भक्त की तरह माता तुलसी भी भगवान के लिए निर्जल एकादशी का व्रत रखती हैं। इसलिए हमें उनके व्रत को भंग नहीं करना चाहिए। तुलसी में केवल एकादशी के दिन सुबह और शाम घी का दिया जलाएं, उनकी पूजा बस करें। एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल से भगवान विष्णु या शालिग्राम का अभिषेक करना उत्तम
उत्तम फल देने वाला होता है। दुर्भाग्य दूर होकर सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आप जिस भी मनोकामना की आशा से व्रत रखते हैं वह सभी मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाती है। अगर आप धन संबंधी कामना से व्रत रखते हैं तो एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी आराधना करें। एकादशी के दिन आपको पीपल के पेड़ में भी जल अर्पित करना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की पूजा एकादशी के दिन करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। केले के वृक्ष का पूजन आप कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष का पूजन कर सकते हैं और तुलसी के वृक्ष का पूजन कर सकते हैं। इन सभी की पूजा करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर युक्त खीर का भोग लगाना चाहिए। पीले फलों का भोग अर्पित करना चाहिए। पीले रंग की मिठाई का भोग लगाने से समस्त प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। एकादशी के दिन भगवान के मंत्रों का मन ही मन आप जप करते रहें। मनोकामना आपकी जो भी हो, पूरे विधि विधान से अगर आप पूजन करेंगे तो भगवान श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियों के लिए जुड़े रहे आप अपने स्पिरिचुअल सोर्स चैनल के साथ। अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।